तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा वही टॉपिक पवन दूतिका, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। तो चलते हैं, हम लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानते चलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पेन कापी के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि बिना पेन कापी के साथ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हमारे साथ लिखते या पढ़ते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लाइन को पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। धीरे लाना, धीरे से लाना। वहन कर, उठाकर, वहन माने उठाकर या उड़ाकर। नीप का पुष्प कोई, नीप माने जानते होंगे आप लोग, नीप कदम्ब का पुष्प, कोई कदम्ब का पुष्प। और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और प्यारे, प्यारे की बात की जा रही है यहाँ पर, श्री कृष्ण की बात की जा रही है। प्यारे, मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण की बात की जा रही है यहाँ पे। चपल, चपल माने बता दें आपको, चपल माने चंचल, दृग माने आंखें। चपल माने चंचल, दृग माने आंखें, के सामने डाल देना, आंखों के सामने डाल देना। ये वहां की बात की जा रही है। राधा जी पवन से कह रहे हैं कि हे प्यारी पवन, जब तुम मथुरा पहुंचना और वहां पर श्री कृष्ण धीरे कहीं बैठे हो तो धीरे से लाना कोई कदम्ब का पुष्प, धीरे से उड़ा कर लाना। और जहां पर श्री कृष्ण बैठे हो, प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हो, उनके चंचल आंखों या नेत्रों के सामने डाल देना उस कदम्ब के पुष्प को, उनके नेत्रों के सामने डाल देना। ये बता रही है राधा जी पवन से, समझा रही हैं कि ऐसे ऐसे करना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। ऐसे प्रकट कर दिखला देना उनको, ऐसे बता देना, स्वयं प्रकट कर दिखलाना कि नित्य आशंकित हो उठे, वो नित्य बार बार आशंकित हो। कैसी होगी विरह वश में नित्य रोमांचित, और कैसी उनकी राधा विरहवश, उनकी याद में बार बार, नित्य माने बार बार, रोमांचित हो उठती है, बार बार रोमांचित। बार बार जब उनको याद करती है तो उनके राधा जी के रोए बार बार खड़े हो जाते हैं, या रोमांचित, रोए खड़े हो जाना, वही रोमांचित हो उठती है। बैठे नीचे जिस विपट, बैठे नीचे जिस विपट के श्याम हो उसी का। मेरे प्रीतम, राधा जी कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, विपट माने पेड़, विपट माने पेड़, मेरे प्यारे श्री कृष्ण अगर किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना। और उसी पेड़ का पत्ता डाली को झुकाकर उसी डाली का एक पत्ता उनके नेत्रों, आंखों के सामने यूं कप 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 कर करके हिलाना, हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, विदित माने बताना, यो प्यारे को विदित करना, चतुराई से दिखाना। और प्यारे श्री कृष्ण को चतुराई के साथ दिखाना या बताना। मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। विजित, विजित माने डूबा हुआ, चित्त माने मन, चिंता, चिंता आप लोग जानते होंगे। चिंता आपके हाई स्कूल में एक लेसन है, चिंता और चिता, दोनों भाई बहन है, चिंता और चिता। क्लांत, क्लांत माने दुखी हो जाना, कांप जाना, कांप जाना एकदम से। मेरे चिंता, चिंता में डूबा दुखी मन बार बार कांप जाता है। जिस प्रकार उस पेड़ का पत्ता कप कप करके कांपता है, उसी प्रकार मेरा मन चिंता में डूबा हुआ कांप रहा है। ये हमारा अर्थ हो चुका है। हम हर बार की तरह हम डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। हर बार की तरह हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ हमारा ये होगा, आपको बता दें,
प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये हमारा प्रसंग होगा और हम हेडिंग डालेंगे फिर प्रसंग डैश डालकर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं या बताती हैं, कोई कदम्ब का पुष्प और कोई कदम्ब का पुष्प, कोई पेड़ का पत्ते के माध्यम से अपने श्री कृष्ण अपने संदेशों का वर्णन कर रहे हैं। ये हमारा प्रसंग होगा और फिर हेडिंग डालेंगे हम व्याख्या डैश डालकर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं या बताती हैं कि हे प्यारी पवन, जब तुम मथुरा पहुंचना, मेरे प्यारे प्रीतम अगर कहीं बैठे हो तो धीरे उड़ाकर धीरे लाना, वहन कर नीप का पुष्प, कोई पुष्प, नीप माने कदम्ब का पुष्प, कदम्ब का पुष्प, कोई कदम्ब का पुष्प धीरे से उड़ाकर लाना और मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना। कोई पुष्प, कदम्ब का पुष्प धीरे से उड़ाकर लाना और उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे प्रकट कर दिखलाना, ऐसे स्वयं प्रकट कर दिखला देना कि आशंकित हो उठे कि कैसी होगी विरह वश में नित्य रोमांचित हो, और उनको हमारी याद आएगी कि कैसे विरह में नित्य माने बार बार, रोमांचित, उनकी याद में जब उनको राधा जी श्री कृष्ण को याद करती हैं तो उनकी याद में बार बार उनके रोए खड़े हो जाती है, रोमांचित हो उठती है राधा जी। बैठे नीचे जिस विपट के श्याम हो उसी का, और मेरे प्रियतम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके उसी पेड़, जो जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हो उसी पेड़ की कोई डाल झुकाना और उसी डाल का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने यो कप करके हिला देना, यो प्यारे को विदित करना, चतुराई से दिखाना, और प्यारे श्री कृष्ण को चतुरता के साथ दिखाना या बताना, विदित माने बताना, चतुरता के साथ दिखाना या बताना, मेरे चित विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। ऐसे चतुराई से दिखाना कि उनको याद आए कि चिंता में डूबा हुआ मन दुखी होकर बार बार कांप जाता, जिस प्रकार उस पेड़ का पत्ता ऐसे कप करके कांपता है, उसी प्रकार चिंता में डूबा मन दुखी होकर जब उनको याद करती हैं तो कांपता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा व्याख्या पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर अच्छा से समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।